जापान की राजधानी टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक में प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। आपको बता दें, इससे पहले उन्हें अर्जुन अवार्ड से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सम्मानित कर चुके हैं। अब एक बार फिर से उन्होंने भारत देश का मान बढ़ाया है। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में बताते हैं कौन है प्रमोद भगत और किस तरीके से जुनून के चलते वो इस फील्ड में आए। जापान की राजधानी टोक्यो में जारी पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ी प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में भारत को प्रथम स्वर्ण पदक दिलाया है। जिस प्रमोद भगत को 2019 में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। स्वर्ण पदक विजेता प्रमोद भगत का जन्म ओडिशा के बरगढ़ जिले के अट्टाबीर गांव में 4 जून 1989 को हुआ था। प्रमोद भगत स्वर्गीय कैलाश भगत और माता स्वर्गीय कुसुमा भगत के सुपुत्र हैं। भगत अपने भाइयों में सबसे बड़े हैं और उनसे 3 उनकी बड़ी बहनें हैं। उनकी शादी हो चुकी है। भगत कुल मिलाकर 6 भाई बहन हैं। भगत के दोनों भाइयों का नाम अमोद भगत और शेखर भगत है। बचपन में ही हो गए थे पोलियो के शिकार। प्रमोद को बचपन से ही खेल में बहुत रुचि थी। दुर्भाग्य से बचपन में ही वो पोलियो का शिकार हो गए थे, जिसके कारण परिवार में चिंता बढ़ गई थी। प्रमोद को बैडमिंटन खेल में काफी दिलचस्पी थी। हालांकि पैसों की कमी के कारण एक शटल खरीदकर उससे वो कई दिनों तक खेलते थे। पढ़ाई के साथ शुरू किया बैडमिंटन खेलना। प्रमोद अभी भुवनेश्वर में रहते हैं। उन्होंने जिले में आर्ट्स विषय को लेकर स्नातक तक पढ़ाई की है। उन्होंने पढ़ाई के साथ गांव से थोड़ा दूर स्थित प्लेयर क्लब में सामान्य रूप के लोगों के साथ बैडमिंटन खेलना शुरू किया। वहां मौजूद अन्य खिलाड़ियों ने भगत के खेल की तारीफ की और उनके साथ खेलने लगे। साथ ही साथ खिलाड़ियों ने प्रमोद को राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए प्रोत्साहित भी किया। प्रमोद ने सबसे पहले 2006 में एशियन पैरा बैडमिंटन खेल में शानदार प्रदर्शन देकर मेडल अपने नाम किया। उसके बाद उन्होंने और भी कड़ी मेहनत शुरू कर दी। पिता को नहीं पसंद था प्रमोद का खेलना। प्रमोद भगत के पिता उनके खेलने को पसंद नहीं करते थे। वो हमेशा कहते थे कि इस खेल में क्या रखा है, खेलना बंद करो और पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाओ। अगर अच्छा पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी। भगत दिन में पढ़ाई करते थे और रात में चोरी छिपे बैडमिंटन खेल का अभ्यास करते थे। उस समय में शटल खरीदने का भी पूरा पैसा नहीं हो पाता था और दूसरों से लेना पड़ता था, जिसके लिए उन्हें कई बार अपने पिता से मार भी खानी पड़ी। पिता के देहांत के बाद किया आर्थिक तंगी का सामना। प्रमोद के पिता राइस मिल में ड्राइवर का काम करते थे। 2007 में पिता का देहांत हो गया। पिता के जाने के बाद परिवार को गरीबी और आर्थिक तंगी से जूझना पड़ा। कुछ दिनों के बाद पिता की गाड़ी को बेचकर गांव के पास भगत इलेक्ट्रॉनिक दुकान खोली। दुकान पर तीनों भाई समय समय पर बैठने लगे। आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और प्रमोद ने अपना खेल दोबारा जारी किया। कड़ी मेहनत से निखरता गया खेल। प्रमोद के परिवार ने भी उन्हें खेलने के लिए पूरा समय दिया। कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास से पहले से बेहतर प्रमोद खेलने लगे। प्रमोद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिला। प्रमोद दिल्ली, बेंगलुरु और अन्य राज्यों में जाकर अपना दमदार प्रदर्शन दिखाने लगे, जिसके बाद मानो कि मेडल्स की बरसात होने लगी। प्रमोद के भाई कहते हैं कि आज हमारा भुवनेश्वर में स्थित क्वार्टर का कमरा पूरी तरह से पदक से भरा हुआ है। अर्जुन अवार्ड से भी हो चुके हैं सम्मानित। प्रमोद को 2019 में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है। प्रमोद के भाई बताते हैं कि उस दिन खुशी से मां की आंखों में आंसू आ गए थे। साल 2020 में मां का देहांत हो गया, जिसके कारण आज मां प्रमोद को गोल्ड मेडल लेते हुए नहीं देख सकी। प्रमोद ने भी पोडियम पर स्वर्ण पदक को माता पिता को समर्पित किया था। पंजाब केसरी टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। प्रमोद भगत के परिवार ने उन्हें खेल को आगे बढ़ाने के लिए पूरे तरीके से सपोर्ट किया। उन्होंने पोडियम पर खड़े होकर ये गोल्ड मेडल अपने माता पिता के नाम किया है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।